बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई। तो चलिए फिर इसको मिल के बनाते हैं। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए प्याज। अच्छा, इसके अंदर ना आपने प्याज को स्लाइस में कट करके शामिल नहीं करना। तो प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखें, ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास 3 हरी मिर्च चॉप की हुई है, ये डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, लहसुन और अदरक को और हरी मिर्च को तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया मैंने। ये देखें अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। लहसुन अदरक की जो अपनी स्मेल होती है ना वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे और थोड़ी सी ना हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मिसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। अच्छा, मिसालों को ना मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए 2 बार मैंने इसको पानी लगाया ताकि मिसाले जले नहीं। तो मिसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। फिर आपने इसके अंदर, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो टमाटर की पेस्ट के साथ ना मिसालों के अंदर जो कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। मिसाले की अच्छी तरह से मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मिसालों की और टमाटर की पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। ये देखें मिसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह और जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे या बिल्कुल लो कर देंगे। तो मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप अच्छी तरह फटी हुई दही। अच्छा, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना, तो दही फट जाएगी। तो दही को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को तेज़ करके पानी खुश्क होने तक दही को भून लेंगे। चलें जी, दही को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें जो कुकिंग ऑयल है फिर से अलग हो चुका है और ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना पानी डाल के इसको पकाना है मिसाले को। अगर पानी डाल के इसको नहीं पकाएंगे तो ग्रेवी आपकी मज़ेदार तैयार नहीं होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी मैंने 1 गिलास शामिल कर दिया, जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना पानी शामिल कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम को दम वाला कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो ग्रेवी अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा पैन ले लिया। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और जल्दी से जो सब्जियां हैं ना उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन एक बिल्कुल छोटे साइज का रफली कट किया हुआ प्याज है। तो ये मेरे पास 2 शिमला मिर्च थी, बीज निकाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया, ये डाल देंगे। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इन सब्जियों को ना हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इन दोनों सब्जियों के ऊपर ना हल्का सा क्रंच आ जाए। इसका आपने कलर चेंज नहीं करना। इसी तरह हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा क्रंच आ चुका है। तो ज़्यादा आपने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। तो ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो बॉयल किए हुए आलू हैं। तो थोड़े से बड़े पीस रखे हैं, आप जिस तरह इसको कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आलू को भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छा, आलू को भी मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। आलू के ऊपर भी क्रंच आ चुका है, इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। अच्छा, ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें
पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अभी भी पानी इसके अंदर खड़ा है, तो पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं कर लेना। ये देखें, ये सारा ऑयल नहीं है, इसके अंदर पानी भी है। तो ये जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखी ना, ये सारी डाल देंगे। अच्छा, सब्जियां डाल के सब्जियों को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि ग्रेवी का जितना भी अरोमा है वो सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो बुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। जितनी आप मिसाले के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे सब्जियों की, उतनी ये सब्जी आपकी मज़ेदार बनेगी। अच्छा, 3 मिनट तक ना मैंने सब्जियों को भून लिया मिसाले के साथ अच्छी तरह से। ये चेक करें, जो पानी खड़ा था ना वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, ताकि जो शिमला मिर्च अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलें जी, 5 मिनट के बाद चेक करें जी, जो शिमला मिर्च हमारी वो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ अगर आपके पास कसूरी मेथी हो ना, तो वो भी आप इसके अंदर क्रश करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर ना इस टाइम पे आके 1 टीस्पून फ्रेश कूटी काली मिर्च डालूंगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपने डालनी। ये देखें, पाउडर डाल देंगे, सारा कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और 1 मिनट तक काली मिर्च को भी भून लेंगे। अच्छा, काली मिर्च को भी ना 1 मिनट तक कुक कर लिया है। सारा जो काली मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और जो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है वो हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आखिर पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। हरे धनिए को आपने फ्लेम को ऑन करके नहीं पकाना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मिक्स करके इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे, क्योंकि चूल्हे के नीचे हीट है, तो उसी से ना जो हरे धनिया का फ्लेवर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक करें कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है आलू और शिमला मिर्च की। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ से देखी जा रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो जब आप इस तरह की सब्ज़ी आप घर में बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह सब जो हैं बच्चे बड़े चिकन समझ कर खा जाएंगे। इतनी ये टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।